हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुद्ध लाइफ लेसन में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको कम बोलना क्यों आवश्यक है, इन प्रश्नों का जवाब देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का युवक रहता था। रोहन बहुत ही जीवंत, उत्साही, लेकिन अत्यधिक बातूनी था। वो हर समय बोलता, बहस करता और खुद को साबित करने की कोशिश करता। गांव के लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। लोग उसे समझने की कोशिश करते, पर रोहन हमेशा अपनी बातों पर इतना ध्यान देता कि किसी और की सुनवाई नहीं करता। उसका मन हमेशा बेचैन रहता। हर दिन वो सोचता, लोग मुझे नहीं समझते, मैं सही बोलता हूं, पर कोई मेरी परवाह नहीं करता। यही सोच उसे अंदर से और चिड़चिड़ा और असहाय बना देती। वो अपने गुस्से और नाराजगी को शब्दों में व्यक्त करने के अलावा कोई तरीका नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उनके पास लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान था। लोग उनसे मिलने आते और उनके शब्दों में शांति पाते। रोहन ने भी सोचा कि शायद ये संत उसे उसकी परेशानी का हल बता सके। वो संत के पास गया और बोला, संत जी, मैं परेशान हूं। लोग मुझे समझते ही नहीं। मेरी बातें हमेशा गलत साबित होती है। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो? रोहन ने तुरंत उत्तर दिया, हां संत जी, मैं बदलना चाहता हूं। संत ने धीरे कहा, तो पहला कदम सीखो, कम बोलो। जितना कम बोलोगे उतना अधिक सुनोगे। जितना अधिक सुनोगे उतना अधिक सीख पाओगे। शब्दों से बहस करना आसान है, लेकिन खुद को बदलना तभी संभव है जब तुम सुनना सीखो। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाओगे, तब तुम्हारा मन बदल जाएगा। रोहन ने पहले तो इसे सरल नहीं समझा। उसे लगा कि कम बोलना शायद केवल चुप रहना है, लेकिन संत ने समझाया कि चुप रहना केवल बाहरी मौन है। असली मौन तो भीतर की चेतना में होता है। यह वो अवस्था है जिसमें तुम अपने विचारों को समझते हो, अपने गुस्से और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हो और अपने कर्मों का निरीक्षण करते हो। रात भर रोहन ये सोचता रहा। वो जानता था कि उसका जीवन बहुत संघर्ष और शब्दों की आग में बीता है। उसने निर्णय लिया कि वो कम बोलकर अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। अगले दिन से ही उसने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आई। उसकी पुरानी आदतें बार बार लौटती। किसी की गलती पर वो प्रतिक्रिया देने को तैयार होता, लेकिन उसने अब अपने आप को रोकना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह चुप रहता है और केवल सुनता है, तो उसके सामने की परिस्थितियां अधिक स्पष्ट हो जाती है। एक दिन गांव के कुछ युवा उसके पास आए और बहस करने लगे। पहले रोहन तुरंत प्रतिक्रिया देता, लेकिन अब उसने केवल उन्हें देखा, उनकी बात सुनी और प्रतिक्रिया नहीं दी। युवाओं को लगा कि रोहन अब बदल चुका है। वे धीरे धीरे शांत हो गए और चले गए। रोहन ने महसूस किया कि चुप रहना और सुनना भी कभी कभी बोलने से अधिक प्रभावशाली होता है। समय बीतता गया। रोहन अब पहले जैसा गुस्सैल और बातूनी नहीं रहा। उसने अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख लिया। अब वो केवल तभी बोलता जब वास्तव में कुछ कहना आवश्यक हो। उसके शब्दों में वजन और प्रभाव आने लगा। लोग उसकी राय पूछने लगे, क्योंकि अब वो सोच समझकर बोलता था। रोहन ने अब अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान देना शुरू किया। वो रोज सुबह उठकर ध्यान करता, अपने विचारों का अवलोकन करता और भीतर की शांति का अनुभव करता। उसकी पुरानी यादें और गुस्से धीरे धीरे कम होने लगे। उसने महसूस किया कि कम बोलना सिर्फ मौन नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण, समझ और जीवन की गहराई में उतरने की कला है। कुछ महीने बाद गांव वाले भी बदलाव महसूस करने लगे। रोहन अब दयालु, शांत और समझदार बन चुका था। वो बहस और झगड़े में उलझने के बजाय केवल सुनता और समझता। उसकी चुप्पी में शक्ति थी। लोग उससे सीखने लगे कि शब्दों से अधिक कर्म
और समझ महत्वपूर्ण होती है। रोहन की ये यात्रा आसान नहीं थी। कई बार पुराने मित्र और परिवार वाले उसे उसकी पुरानी आदतों की याद दिलाते। कई बार खुद रोहन भी गुस्से में आता, लेकिन अब उसने कम बोलकर स्थिति का निरीक्षण करना और शांत रहना सीख लिया। उसने जाना कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। समय के साथ रोहन ने महसूस किया कि असली शक्ति मन की शांति और नियंत्रण में है, शब्दों में नहीं। जब मन शांत होता है तब शब्द अपने आप सही निकलते हैं। ये समझ उसे जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती। रोहन ने देखा कि कम बोलना उसे आत्मविश्वासी बना रहा है। उसके भीतर की बेचैनी कम हुई, उसकी सोच में गहराई आई और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उसकी चुप्पी में अब शक्ति, समझ और करुणा झलकती थी। अंततः रोहन ये समझ गया कि जीवन में असली परिवर्तन शब्दों से नहीं, कर्म और समझ से आता है। कम बोलना केवल मौन नहीं, बल्कि अपने आप को बदलने, अपनी सोच को सुधारने और दूसरों को समझने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कम बोलकर सीखने के 5 प्रभावशाली उपाय दिए गए हैं, जो मन को शांत, जीवन को स्पष्ट और सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। 1. पहले सुनो फिर बोलो। बुद्ध ने हमेशा कहा कि किसी भी स्थिति में पहले सुनना सीखो। जब हम कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं, तो हमारे मन में विचार स्पष्ट होते हैं और दूसरों की बातों को समझने की क्षमता बढ़ती है। इससे हम किसी भी जानकारी को सही तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। 2. चुप्पी में आत्मनिरीक्षण करो। बुद्ध ने चुप्पी को साधना माना। जब हम कम बोलते हैं और मौन में रहते हैं, तो अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे हम अपनी गलतियों को समझते हैं और स्वयं में सुधार कर पाते हैं। 3. शब्दों का मूल्य समझो। बुद्ध ने कहा, वाणी का महत्व तभी है जब वो सही समय पर और सही उद्देश्य से हो। कम बोलने से हम सीखते हैं कि हर शब्द महत्वपूर्ण है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं, तो हमारी बातें प्रभावशाली बनती हैं और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। 4. अहंकार और गुस्से को कम करो। बोलते समय अक्सर अहंकार और गुस्सा सामने आता है। बुद्ध ने सिखाया कि कम बोलना और शांत रहना हमारे अहंकार को नियंत्रित करता है और मन की शांति बढ़ाता है। शांत मन से हम अधिक समझदार और सीखने में सक्षम बनते हैं। 5. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध के अनुसार कम बोलने से हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं और अनावश्यक शब्दों और विचारों से बचते हैं, तो हमारी सीखने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में गहरी समझ आती है। 6. मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। जब हम कम बोलते हैं, तो हमारे मन में शब्दों और प्रतिक्रियाओं की हलचल कम हो जाती है। अक्सर हम अनजाने में भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हैं, जिससे गुस्सा, तनाव या चिंता बढ़ जाती है। कम बोलने का अभ्यास करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच विचार करते हैं। मन की हलचल कम होने लगती है, जिससे मानसिक शांति आती है। बुद्ध ने इसे मन की शांति ही असली शक्ति है कहा है। जब मन शांत होता है, तब हम संतुलित निर्णय ले सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझ बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको गलत कहता है, तो तुरंत बहस करना आसान होता है, लेकिन कम बोलने और शांत रहने से आप स्थिति को समझ पाते हैं, बिना गुस्सा हुए सही प्रतिक्रिया देते हैं, किसी भी विवाद को विनाशकारी बनाने से रोक सकते हैं। इस प्रकार कम बोलने से मन की संतुलन और आंतरिक शक्ति विकसित होती है, जो जीवन में स्थायी लाभ देती है। 7. दूसरों के व्यवहार और परिस्थितियों को समझना आसान होता है। कम बोलने से हमारी संवेदनशीलता और अवलोकन क्षमता बढ़ती है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं, तो केवल अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन कम बोलने से हम दूसरों की भावनाओं और मनोभावों को देख पाते हैं, परिस्थितियों की वास्तविक स्थिति समझ पाते हैं, किसी की बात के पीछे के अर्थ को समझने में सक्षम हो जाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि सच्चा ज्ञान
दूसरों और परिस्थितियों को सही ढंग से देखने में है। जब हम शांत रहते हैं और कम बोलते हैं तो लोग खुलकर अपनी बातें साझा करते हैं। हमें उनकी मानसिक स्थिति समझ में आती है। हम सही निर्णय और मार्गदर्शन दे सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी मित्र या परिवार के सदस्य दुखी है तो कम बोलने वाला व्यक्ति पहले सुनता है, उनकी भावनाओं को समझता है और फिर आवश्यक मार्गदर्शन या सहायता देता है। इसके विपरीत अधिक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर केवल अपने विचार थोपता है, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए कम बोलना न केवल स्वयं के लिए लाभकारी है, बल्कि दूसरों को समझने और मदद करने में भी सहायक है।